थे यकीनन उत्तराखंड को लेकर बेहद उत्साहित है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी सरकार, मतलब डबल इंजन की सरकार है। वहां पर पांचों की पांचों सीटें भी उत्तराखंड की जीत ली गई हैं। हिमाचल का भी यही हाल रहा, 4 सीटें थी, चारों सीटें जीत ली है। लेकिन हमीरपुर के सांसद जो लगातार कई बार से जीत रहे थे, अनुराग ठाकुर को फिलहाल जगह नहीं मिली है क्योंकि जेपी नड्डा को यह जिम्मेदारी दी जानी है। उनको कौन सा मंत्रालय मिलता है देखना जबरदस्त रहेगा, क्योंकि इस बार अध्यक्ष के तौर पर उनके कार्यकाल का समापन हो रहा है। इसी वजह से अब उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। तो अनुराग ठाकुर की क्या भूमिका रहेगी, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल ये तमाम चेहरे इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। इस बार कौन सा मंत्रालय मिलता है? मनोहर लाल करनाल से जीते हैं शानदार तरीके से। इस बार उनकी क्या जिम्मेदारी तय की जाती है, क्योंकि पहले चीफ मिनिस्टर रहे और उसके बाद फिर उनको अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। पीयूष गोयल काफी भरोसेमंद माने जाते हैं, मुंबई से वो जीत कर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान, इनकी लाडली बहना योजना ने विधानसभा में कमाल किया था और इस बार भी विदिशा से कमाल का प्रदर्शन करके जीतते हुए दूसरे सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाले सांसद बन गए हैं शिवराज सिंह चौहान। उनको क्या जिम्मेदारी दी जाती है? नितिन गडकरी, जीतन राम मांझी हम के मुखिया हैं। देखिए, कई बार जब आप वफादार होते हैं रिश्तों में, दोस्ती में, तो उसका किस तरह का फायदा आपको मिलता है। कम से कम जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, इन लोगों को देखकर आप सहज से अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार वो नरेंद्र मोदी के साथ टिके रहे थे, इसी वजह से जीतन राम मांझी गया से अकेले जीते हैं अपनी पार्टी से। उसके बावजूद उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा रहा है और यकीनन दलित जाति का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी इसी के सहारे बिहार में अच्छा करने की कोशिश करेगी। चिराग पासवान भी दलित समुदाय से आते हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। रामविलास के नहीं रहने के बाद ये पहला चुनाव अपने चाचा के साथ जिस तरह की बगावत की स्थिति हम सब ने देखी थी 2021-22 में, उससे वो निकले। 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन किया, 5 सीटें जीतकर वो लोकसभा पहुंच रहे हैं। चिराग पासवान को कौन सा पोर्टफोलियो मिलता है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत, आपको बताते चले जोधपुर से जीते हैं, केंद्र में मंत्री थे, इस बार भी जीतकर अब कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाता है। फिलहाल इस बैठक के तुरंत बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देश की सेवा का सौभाग्य जोधपुर के सम्मानीय मतदाताओं ने, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से दिया। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने और राष्ट्रीय नेतृत्व ने भरोसा करके लोकसभा का प्रत्याशी बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मैं हृदयपूर्वक जोधपुर के मतदाताओं का, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर और कार्यकर्ताओं का, राजस्थान प्रदेश नेतृत्व का, देश के नेतृत्व का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं, आभार ज्ञापित करता हूं। सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। मैं सिर्फ इस अवसर पर इतना कह सकता हूं कि जो संकल्प देश को विकसित बनाने का सम्मानीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और जिन वादों को लेकर के हम चुनाव के मैदान में गए थे, हमारा अपना घोषणा पत्र जिसको हम लेकर के गए थे, हम निश्चित रूप से उन सब वादों को पूरा करने, देश की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम सब टीम की तरह काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करेंगे। संकल्प से सिद्धि के लिए ये लोग आगे बढ़ेंगे, कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि 12 सहयोगी दलों के भी चेहरे जो मंत्री बनते हुए आपको दिखाई देंगे। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती तो है, लेकिन जैसा कि नरेंद्र मोदी ने कहा था, जहां कम वहां हम